मार्क्सिज्म एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जो मेनली जर्मन फिलोसोफर्स कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच ने डेवलप की थी। इस थ्योरी का मेन फोकस सोसाइटी की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और क्लास रिलेशंस पर होता है। मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर उसकी इकोनॉमिक सिस्टम से डिसाइड होता है। कौन प्रोडक्शन के सोर्सेस कंट्रोल करता है और कौन लेबर करता है, इसी रिलेशन से सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस बनती हैं जिनके इंटरेस्ट अक्सर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मार्क्सिज्म का मानना है कि हिस्ट्री का डेवलपमेंट मेनली क्लास स्ट्रगल की वजह से होता है। हर हिस्टोरिकल पीरियड में एक डोमिनेंट क्लास होती है जो पावर और रिसोर्सेस कंट्रोल करती है और एक ऑप्रेस्ड क्लास होती है जो एक्सप्लॉइटेशन फेस करती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये स्ट्रगल बुर्जुआजी और प्रोलेटरेट होता है। बुर्जुआजी का मतलब होता है ऑनर ऑफ द कैपिटल एंड प्रोलेटरेट का मतलब होता है वर्कर्स। इनके बीच में होता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर्स की लेबर का फुल वैल्यू उन्हें नहीं देता, जिस वजह से एक्सप्लॉइटेशन में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। लिटरेरी स्टडीज में मार्क्सिज्म का यूज लिटरेचर को सिर्फ एक आर्टिस्टिक क्रिएशन नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन का रिफ्लेक्शन समझने के लिए किया जाता है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स एनालाइज करते हैं कि किसी टेक्स्ट में क्लास रिलेशंस, पावर स्ट्रक्चर्स, आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक रियलिटीज कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। इस पर्सपेक्टिव से लिटरेचर को सोसाइटी के इकोनॉमिक बेस और क्लास डायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। मार्क्सिज्म का बैकग्राउंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम फैक्ट्रीज और कैपिटलिज्म का रैपिड डेवलपमेंट हुआ, जिससे रिच इंडस्ट्रीज और पुअर वर्कर्स के बीच में इनइक्वालिटीज और ज्यादा बढ़ गई। मार्क्स और फ्रेडरिच ने इसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके कैपिटलिस्ट सिस्टम की क्रिटिसिज्म और मोर इक्वल सोसाइटी का विजन प्रेजेंट किया। इस तरह मार्क्सिज्म सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है बल्कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स और कल्चर को समझने का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसका यूज लिटरेचर को एनालाइज करने में भी एक्सटेंसिवली किया जाता है। मार्क्सिज्म का लिटरेरी थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये लिटरेचर को सिर्फ इमेजिनेशन या एंटरटेनमेंट नहीं मानता बल्कि उससे सोसाइटी की रियल कंडीशन का रिफ्लेक्शन समझता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लिटरेचर उस टाइम की इकोनॉमिक और सोशल रियलिटीज से डीपली कनेक्ट होता है, इसलिए किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी देखना जरूरी होता है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मेन फोकस ये होता है कि लिटरेचर में क्लास रिलेशंस और पावर स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स एनालाइज करते हैं कि किसी स्टोरी, नॉवेल या पोम में कौन सी क्लास को पावरफुल दिखाया गया है और कौन सी क्लास ऑप्रेस्ड है। इस अप्रोच से लिटरेचर सोसाइटी में एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को रिवील करता है। ये पर्सपेक्टिव मेनली कार्ल मार्क्स के आइडिया से डेवलप हुआ था और लेटर क्रिटिक्स ने इसे लिटरेरी स्टडीज में अप्लाई किया। मार्क्सिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लिटरेचर को आइडियोलॉजी का करियर मानता है। आइडियोलॉजी का मतलब है वो बिलीफ्स और आइडियाज जो सोसाइटी में डोमिनेंट क्लास स्प्रेड करते हैं ताकि अपनी पावर मेंटेन कर सके। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स देखते हैं कि लिटरेचर में ये आइडियोलॉजी कैसे प्रेजेंट होती है, कभी ओपनली और कभी इनडायरेक्टली। इस तरह लिटरेचर सिर्फ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता बल्कि कभी कभी डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को सपोर्ट भी करता है। लिटरेचर थ्योरी में मार्क्सिज्म का इंपॉर्टेंस इसीलिए भी है क्योंकि ये रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो टेक्स्ट को क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ें। मार्क्सिस्ट एनालाइज से पता चलता है कि लिटरेचर में क्लास स्ट्रगल्स, एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे डिपिक्ट की गई हैं। इस अप्रोच ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ज्यादा सोशली अवेयर और पॉलिटिकली कॉन्शियस बनाया है। इसलिए मार्क्सिज्म लिटरेरी थ्योरी में एक पावरफुल टूल माना जाता है जो लिटरेचर को सोसाइटी, इकोनॉमी और क्लास रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझने में हेल्प करता है। मार्क्सिज्म को समझने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप, स्पेशली इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था।
इस पीरियड में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और स्मॉल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन की जगह मशीन्स, फैक्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने ले ली थी। न्यू टेक्नोलॉजीज और स्टीम पावर के यूज से प्रोडक्शन बहुत फास्ट और लार्ज क्वांटिटी में होने लगा। लेकिन इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ही सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग क्लास डिवीजन भी डेवलप हो गया। एक तरफ वो लोग थे जिनके पास फैक्ट्रीज, मशीन्स और कैपिटल था, जिसे मार्क्सिस्ट थ्योरी में बुर्जुआजी कहा जाता है। दूसरी तरफ वो लोग थे जो फैक्ट्रीज में लेबर करके अपनी लिविंग अर्न करते थे, जिसे प्रोलेटरेट कहा जाता है। वर्कर्स को लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस और पुअर लिविंग कंडीशंस फेस करनी पड़ती थी, जबकि फैक्ट्री ओनर्स ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते थे। इसी अनइक्वल सिचुएशन को देखकर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच ने कैपिटलिस्ट सिस्टम का डीप एनालाइज किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कैपिटलिज्म वर्कर की लेबर से प्रॉफिट बनाता है और इसी प्रोसेस में एक्सप्लॉयटेशन होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ, वही मार्क्सिज्म की थ्योरी का मेन फाउंडेशन बना। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मार्क्सिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड माना जाता है, क्योंकि इसी पीरियड में कैपिटलिस्ट सिस्टम स्ट्रांग हुआ और सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल, एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी क्लियरली विजिबल हो गई। यही कंडीशंस मार्क्स और फ्रेडरिच को इंस्पायर करती है कि वो कैपिटलिज्म और क्रिटिसिज्म करें और एक मोर इक्वल सोशल सिस्टम की थ्योरी डेवलप करें। हमने ये पार्ट 1 डिस्कस कर लिया मार्क्सिज्म का। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पे हम कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच की थ्योरी प्रॉपरली पढ़ेंगे और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।